Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English Classes. आज मैं बात करूँगी ग्रामर सेक्शन के प्रोनाउन के ऊपर. मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं नाउन एंड नंबर, नाउन के लिए एज वेल एज प्रोनाउन के लिए. तो इसके पहले वाले वीडियोस आप जरूर चेकआउट करिए. उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. एज वेल एज मैंने क्लास 10th 12th के लिटरेचर के लिए भी बात करी है अपने चैनल पर. आज देखते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. जो नाउन के बदले यूज होता है डेट इज प्रोनाउन. मतलब नाउन को हम तो हर जगह यूज नहीं करते, बार बार राम या श्याम हर जगह तो लिख नहीं सकते. उसके लिए एक इंडिविजुअल वर्ड हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही मेल के लिए, फीमेल के लिए सी, उसका कुछ पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इस तरह से उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि प्रोनाउन के रूल्स किस तरह से सम अप होते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स को समझना. फर्स्ट रूल, इन एनी सेंटेंस इफ टू बी इज यूज्ड as an infinitive and subject of the sentence is not cleared, then pronoun works as a nominative case. अब बात क्या होती है, अगर हम किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव के तौर पे, मैंने पहले भी बताया है इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + b. अगर हम किसी सेंटेंस में 2 + b का यूज़ करते हैं और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्लियरिटी नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस में, तो वहाँ जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम नॉमिनेटिव केस में लेते हैं. अगर आपको नॉमिनेटिव केस नहीं पता है तो इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात कही है, एज वेल एज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी किया था कि किस तरह से उसे समझिए और याद करने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए कि क्या होता है नॉमिनेटिव केस, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस. अगर हम लोग नॉमिनेटिव केस की बात करें तो अगर आई है, वी है, इस तरह के सेंटेंस के शुरुआती सब्जेक्ट को हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं. यहाँ पर हम लिखे आई वुड वॉन्ट टू बी ही, आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी हिम. अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो काफ़ी क्लियर है. हम लोग ही और हिम को लेके कंफ्यूज्ड हैं. देखिए, मैं चाहता हूँ कि उसकी तरह बनूँ. यहाँ पर सेंटेंस क्लियर तो नहीं कर रहा है कि किसकी तरह बात कर रहा है, सब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए सेंटेंस का एप्रोप्रिएट जवाब यही होगा कि यहाँ पर हिम यूज़ नहीं करके ही यूज़ करें. मतलब नॉमिनेटिव केस में ही सेंटेंस को हम लोग पुट करेंगे, और नॉमिनेटिव केस तब होगा जब हम हिम नहीं ही यूज़ करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी लाइक टू बी सी, आई वॉन्ट टू बी लाइक टू बी हर. मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ. अगर इस तरह से हम बात करते हैं तो सी होगा, मतलब उसकी तरह. एक फीमेल वर्जन की बात करें तो वहाँ पे हर यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे, डैट इज सी. सेकेंड रूल, इन एनी सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब वर्क एज एन ऑब्जेक्टिव केस. किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच देम, आई टीच देयर, दे. अगर हम इसकी बात करें, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब काम कर रहा है. मैं उन लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ या वो लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ. इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो टीच के लिए यहाँ पर दे या देयर नहीं होगा, देम होगा. ऑब्जेक्टिव केस दे का जो होता है वो देम होता है. सेकेंड एग्जाम्पल, माई मदर रिसाइटेड मी अ स्टोरी. मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई. रिसाइटेड का मतलब होता है सुनाना, कहानी सुनाने को कहा जाता है रिसाइटेड. रिसाइट इसका सेकेंड फॉर्म है रिसाइटेड. तो रिसाइटेड मी अ स्टोरी, रिसाइटेड यहाँ पर मी के लिए काम कर रहा है, वर्ब के लिए. तो यहाँ पर रिसाइटेड आई या माई या माइन नहीं होगा, बल्कि मी होगा. ऑब्जेक्टिव केस आई का जो होता है वो मी होता है, इसलिए यहाँ पर मी काम करेगा. थर्ड एग्जाम्पल, इन एनी सेंटेंस इफ टू प्रोनाउंस एज एन ऑब्जेक्ट of the verb are adjoined through any conjunction और एंड देन प्रोनाउन अंडरगोज ऑब्जेक्टिव केस. देखिए क्या बात कही जा रही है. अगर किसी सेंटेंस में दो प्रोनाउन जो है वो एक दूसरे से अटैच हो रहा है और वहाँ पर एक वर्ब आया है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, देन उस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब वहाँ पर जो प्रोनाउन काम करेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में काम करेगा. माई मदर स्कॉल्डेड यू एंड मी फॉर गोइंग आउटसाइड द, माई टीचर स्कॉल्डेड यू एंड मी फॉर गोइंग आउटसाइड द क्लास. तो यहाँ पर स्कॉल्डेड जो है वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के लिए आया है और यू और मी जो है वो प्रोनाउन है. तो बेसिकली सवाल होता है कि हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे. तो यू और मी जो है यहाँ पर जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में. तो यू एंड आई नहीं होगा बल्कि यू एंड मी होगा. Fourth rule, if in any sentence if a noun and a pronoun as an object of the verb adjoined
थ्रू कंजंक्शन और एंड द प्रोनाउन अंडरगोज ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम लोग एक नाउन या प्रोनाउन, मैंने प्रीवियस में बात में बताई कि दोनों प्रोनाउन, इसमें मैंने बताया एक नाउन और एक प्रोनाउन किसी कंजंक्शन के थ्रू एडजॉइन होता है, तो उसके पहले जो वर्ब यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब के बाद जाने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सी सेव्ड निहारिका एंड मी, सी सेव्ड निहारिका एंड आई, उसने मुझे और निहारिका को बचाया। निहारिका एक लड़की है तो यहाँ पे नाउन है, मी यहाँ पर प्रोनाउन है, तो निहारिका एंड आई नहीं होगा, निहारिका एंड मी होगा, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में बिकॉज ऑफ द वर्ब जस्ट बिफोर जो आया है ऑब्जेक्ट के। सेकेंड एग्जाम्पल, माई मदर इन्वाइटेड रोहन एंड मी टू लंच, हर मदर इन्वाइटेड रोहन एंड आई टू लंच। रोहन एंड मी एक लड़के की बात है, तो यहाँ पर रोहन यूज हुआ है एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, और मी जो यूज हुआ है वहाँ पर एक प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। और यहाँ पर जो रोहन है, अगर यहाँ पर हम ही भी लिख सकते थे, हिम भी लिख सकते थे, लेकिन वो जो हो जाता दोनों प्रोनाउन हो जाता। यहाँ पर मैंने बात कही एक नाउन, नाउन किसके हिसाब से, रोहन के हिसाब से, यहाँ पर मेल नाउन के हिसाब से, और आई जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी होता है। तो इन्वाइटेड यहाँ पर है जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो उसके लिए रोहन एंड आई नहीं, रोहन एंड मी होगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।